नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को कैंसर की राजधानी बताया गया था और यह रिपोर्ट अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या-क्या मुख्य बातें शामिल की गई हैं और कैंसर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चूंकि कैंसर विज्ञान का विषय है, साइंस का विषय है और ज़्यादा डीप साइंस की ज़रूरत हमारे आम जिंदगी में या फिर एग्जाम के पर्पज से ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम रिपोर्ट के इर्द गिर्द ही बातें करेंगे और देखते हैं रिपोर्ट के तमाम बिंदुओं को। तो रिपोर्ट के तमाम बिंदुओं को शुरू करते हैं कि रिपोर्ट में क्या-क्या फैक्ट, क्या-क्या तथ्य बताए गए हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल के थ्रू ये रिपोर्ट आया है। और दूसरी चीज कि बताया गया है कि 2020 में जहां कैंसर के मामले 1.4 मिलियन थे, 1.4 मिलियन थे, वहीं ये कैंसर के मामले बढ़ के 2020 से 25 में 1.57 मिलियन होने का अनुमान है। ये आशंका व्यक्त की गई है कि ये इतना बढ़ के यानी कि 14 लाख से ज़्यादा बढ़ के सालाना तौर पे 15 लाख से अधिक होने की संभावना या आशंका है। ठीक है। और रिपोर्ट में ही कहा गया है कि हर 3 में से 2 भारतीय जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं और 3 में से 2 भारतीय ही प्री हाइपरटेंशन के शिकार हैं। और दूसरी चीज कि हर 10 में से 1 जो भारतीय है वो अवसाद का शिकार है, मानसिक तनाव का शिकार है। और ये तमाम चीजें जो प्री डायबिटिक है या हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें मिलके जो हृदय रोग से संबंधित बीमारियां हैं, जो शुगर का संबंधित बीमारी है या फिर तमाम तरह की बीमारियों के लिए और भी घातक और विकराल बना देती हैं। तो ये रिपोर्ट में इन सब मुद्दों का जिक्र किया गया है। और देखते हैं कि जो रिपोर्ट में कैंसर के मामलों का जिक्र किया गया है वो मेनली 3 मामले जो हैं महिलाओं में और 3 ही मामले जो पुरुषों में जिक्र किया गया है। मुख्य तौर पे कि उनमें सबसे ज़्यादा मामले देखे गए हैं। तो हम जानते हैं कि महिलाओं में वो 3 कौन-कौन से कैंसर हैं जिनके मामले सर्वाधिक तौर पर देखे गए हैं। तो महिलाओं में 3 कैंसर के मामले हैं। तो पहले तौर पर सबसे ज़्यादा आम जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के क्या कारण हैं? तो ब्रेस्ट कैंसर कारण है कि अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री है कैंसर का, जो जीन म्यूटेशन हो जाता है उसी कारण से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो फैमिली में हिस्ट्री है या ओल्ड एज है, अगर समय के साथ महिलाएं मतलब उम्र बढ़ रही हैं तो उम्र बढ़ने के दौरान ये सब शिकायतें ज़्यादा होती जाती हैं। और फैमिली में अगर हिस्ट्री है किसी तरह का कोई अनुवांशिक विकार है तो उसके कारण भी ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर आता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या है? जो गर्भाशय का द्वार है, मुख्य द्वार है, वहां पर एक ट्यूमर हो जाता है। ठीक है। उसी में ये कैंसर मतलब ट्यूमर हो जाता है, उसी को कैंसर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके कारण से इसका भी सेम वही है। कारण है कि पहली बात तो फैमिली का इशू जो होगा, अगर फैमिली हिस्ट्री है ऐसा। और मेनली इसमें जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है यानी कि एचपीवी वायरस इसके लिए जिम्मेदार कारक है। ठीक है। तो ये होता है। ये सब सब इसका निदान हो सकता है अगर अर्ली स्टेज में किया जाए, अगर उपचार हो, जांच हो तो। और तीसरे नंबर पर है ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडाशय का कैंसर। ये कब होता है? जब वो महिला कोई भी मोनोपोज यानी कि अपने मातृत्व धारण क्षमता को क्या त्याग कर रही होती है, वो 45 से 50 साल की उम्र के दरमियान जब उसका जो मासिक चक्र है, मासिक धर्म है, पीरियड है, वो बंद हो रहा होता है, समाप्त हो रहा होता है, उस समय ये तमाम दिक्कत देखने को ज़्यादातर मिलती है। और उसके साथ-साथ जो आनुवांशिक विकार है, फैमिली हिस्ट्री है और खान-पान, रहन-सहन तमाम कारण हैं, जिसके कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। तो और इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि पुरुषों में वो 3 कौन-कौन से कैंसर हैं, जो मुख्यतः हाइलाइट किए गए हैं रिपोर्ट में। तो पुरुषों के हैं, सबसे ज़्यादा तो कैंसर है लंग कैंसर। लंग कैंसर के तमाम कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है शहरों में, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि लंग कैंसर कैसे हो रहा है कि जिस ढल्ले से, जिस तीव्रता से, जितनी ज़्यादा मात्रा में आजकल के युवा, आजकल के लोग धूम्रपान कर रहे हैं, उसके कारण से जो लंग्स कैंसर है वो बढ़ने का ज़्यादा खतरा हो जा रहा है और ज़्यादा मामले आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है माउथ कैंसर। माउथ कैंसर तो ये स्थिति है कि अगर
कैंसर, जो कोई भी कैंसर हो रहा, अदर अदर कैंसर हो रहा है, जीन म्यूटेशन के थ्रू कैंसर हो रहा है या फिर अनुवांशिक विकार के माध्यम से कैंसर हो रहा, तो इसको तो जाहिर सी बात है आदमी ऐसे टाल नहीं सकता है कि अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन मुंह का कैंसर है, लंग का कैंसर है, तो वैसे स्थिति ऐसे है कि आप बैल मुझे मार, यानी कि हम कैंसर को आमंत्रित करते हैं कि कैंसर हमें हो जाए, और उसके लिए जितने भी प्रेरक तत्व हैं, काम हैं, वो तमाम करते हैं। जैसे कि हम धूम्रपान करते हैं, गुटखा, पान, तिरंगा, सिगरेट, ये तमाम तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, और उसके साथ-साथ अल्कोहल, शराब, ये तमाम मादक पदार्थ जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं ही, साथ ही साथ ये आपको कैंसर के कारक भी हैं। जो कैंसर के कारक हैं, तो ये आर्थिक बोझ भी पैदा करते हैं आप पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन की गुणवत्ता को भी निम्न करते हैं। कुछ सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू खाने वाले जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो लोग हैं, वो ये तर्क देते हैं कि ठीक है, इससे अच्छा लगता है या फिर तनाव दूर हो जाता है। तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो आबादी है, जो अब वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ की महिलाएँ बहुत कम मात्रा में, शायद 1% से भी कम महिलाएँ होंगी, जो शराब का सेवन करती होंगी या सिगरेट का सेवन करती होंगी या गुटखा, पान, तिरंगा खाती होंगी। क्या उन्हें तनाव नहीं होता है? वो भी तो अपना कार्य करती हैं। तो वो चूँकि अपना कार्य करती हैं और तनाव को झेल लेती हैं और तनाव का बहाना नहीं देती हैं शराब सेवन का, सिगरेट, बीड़ी का सेवन का, तो हम क्यों बहाना देके इस चीज़ को का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं? तो हमें त्याग करना चाहिए। और कुछ जो छोटे युवा हैं, कम अभी मुखर्जी नगर या फिर देश के तमाम ऐसे स्थानों पर युवा रहते हैं, वो उनका मानना है कि ये सब करने से, यानी कि शराब पीने से या सिगरेट पीने से वो ज़्यादा कूल लगते हैं। तो अगर ऐसी किसी की मानसिकता है कि वो कूल लग रहे हैं सिगरेट, शराब, दारू पीने से, तो वो मूर्ख व्यक्ति हैं और वो अपने आप को, खुद को भी गलत साबित कर रहे हैं और समाज पर एक अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो या फिर स्वास्थ्य के नज़रिए से हो। तो इससे बचा जाना चाहिए, ऐसे तर्कों से बचा जाना चाहिए। इसी पर ये बात हो गई कि कुछ मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना नुकसानदेहक नहीं होता है। भाई कैसे नहीं नुकसानदेहक होता है? अगर आप बुरी चीज़ों को कम कर दें या फिर ज़्यादा करें, कम करेंगे तो नुकसान कम मात्रा में होगा, ज़्यादा करें ज़्यादा मात्रा में होगा। वही बात हो गई कि अगर आम के नीचे खड़ा होके आप लीची, लीची चिल्लाएँ तो लीची थोड़ी हो जाएगा, वो तो आम ही रहेगा, है ना? तो बुरी चीज़ों को आप कितना भी तर्क से, किसी भी लॉजिक से सही साबित करने की कोशिश करें, वो बुरी ही रहेंगी। हाँ, हालाँकि मेडिकल केसेज़ में ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। तो ये माउथ कैंसर हो गया, और एक प्रोस्टेट कैंसर है, सॉरी। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? पौरुष ग्रंथि में होने वाला कैंसर है। इसका सेम ये कारक है कि अगर आप फैमिली हिस्ट्री है या जीन म्यूटेशन हो रहा है या फिर अनुवांशिक कोई विकार है, तो इसके माध्यम से ये प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ये घटनाएं तमाम देखने को मिलती हैं। अगर 50-55 साल का कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, तो उसमें ये केस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि भारत में ये कैंसर के मामले इतना क्यों बढ़ रहे हैं? तो कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इसका सबसे पहला कारण है हमारा खान-पान। खान-पान कैसा होना चाहिए? तो खान-पान देखिए, हम लोग क्या खा रहे हैं? ये जंक फूड खा रहे हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा पर आ गए हैं। जो पारंपरिक खान-पान है उसको सब छोड़ दिए हैं। जो हेल्दी डाइट्स है वो छोड़ दिए हैं। सात्विक भोजन है वो छोड़ दिए हैं। तला-भुना तमाम तरह की चीज़ें खा रहे हैं। तो इससे बचा जाना चाहिए। इसके कारण से जो क्या हो रहा है कि एसिडिटी बन रही है ना? पेट में गैस हो रहा है, स्ट्रेस की समस्याएँ हो रही हैं, रातों में नींद नहीं आ रही है, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं उसके कारण से भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आ रही है। ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जा रहा है, तमाम तरह के जंक फूड खाने के कारण मोटापा बढ़ जा रहा है, और मोटापा ही कारक है इन्फ्लेमेशन का, सूजन का, जो कि कारक बनता है लास्टली कैंसर का, है ना? तो इससे बचे जाने की आवश्यकता है। अब कैसे बचा जा सकता है? तो अल्कोहल को लिमिटेड किया जाए। हालाँकि मैं तो कहता हूँ कि अल्कोहल बंद ही किया जाए, ज़रूरत ही नहीं है। क्या मतलब है इस चीज़ का? भारत जैसे देश में अगर आप रहते हैं साइबेरिया में, अलास्का में, तो पी रहे होते हैं क्योंकि गर्मी चाहिए। भारत का तो ऐसा मौसम है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है पीने का। और एन्जॉय कीजिए ऐसे जीवन को, क्योंकि अच्छी-बुरी चीज़ों का जब तक आप शांत दिमाग से, सही दिमाग से आप फ़ील नहीं करेंगे, तब विश्लेषण कैसे कर पाएँगे कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया? खुश होते हैं तो दारू पी लो, दुखी होते हैं दारू पी लो। भाई, पता तो चले तुम दुखी हो, पता तो चले तुम खुश थे।
पी के अपने आप को हैंगओवर क्यों कर लेना है, हालत खराब कर लेना है। डाइट न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन ऐसा लेना चाहिए जो प्रोटीन युक्त हो, जो हेल्दी हो और जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही हो। मिला जुला के है कि आपको हरी साग सब्जियां खाना है, दाल खाना है, रोटी चावल खाना है और जो पारंपरिक तौर पर हमारे घरों में बनी चलते आ रहा बनते आ रहा वो सारी चीज़ें खाना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाओं में स्तन कैंसर है उसको ध्यान में रखने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के का जो सलाह है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लिया जाएगा। अगर किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस आता है ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान कराते समय, दूध पिलाते समय बच्चों को, तो स्मोकिंग नहीं करना है, सिगरेट तंबाकू किसी तरह की कोई भी स्मोकिंग नहीं करना है, गांजा नहीं करना चाहिए, लिमिटेड शुगर, चीनी का बहुत कम इस्तेमाल, जो ठंडा हम लोग कोको कोला पी ले रहे हैं, पेप्सी पी ले रहे हैं, माजा पी ले रहे हैं, इन सब का त्याग करना चाहिए क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में शुगर का इस्तेमाल होता है जो आपके शरीर को लगातार खोखला बनाते जा रहा है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि हर 3 में से 2 भारतीय प्री डायबिटिक हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और देखते हैं कि औसत जो है, औसत क्या है भारत में कैंसर पीड़ित लोगों का, ये कैंसर के मामले किन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर औसत देखा जाए तो भारत का जो औसत है वो 59 ईयर है भारत में, और वहीं जबकि देखा जाए तो ये अमेरिका में 70 साल, यूके में 75 साल, यानी कि ब्रिटेन में 75 साल और चीन में 68 साल है। तो हमारा देखिए गैप भी कितना है, कहाँ 59 साल और कहाँ 70, 75 और 68 साल, तो ये लगातार हो रहे हैं। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया रिपोर्ट में कि 14 लाख और 15 लाख से ज्यादा होने की संभावना है 2025 के आसपास। तो ये 10 लाख मामले से ज्यादा आ रहे हैं और उसमें 4% जो है वो बच्चों के मामले आ रहे हैं, बच्चों में कैंसर के मामले देखने को मिल रहे हैं। अब सोचिए बच्चा तो ना सिगरेट पिया ना कुछ किया, उसको भी हो रहे हैं, लेकिन चूंकि इस परिवेश में है कि वो चाह के भी वो पॉल्यूशन से दूर नहीं रह सकता है। उसके माता पिता अगर धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो बच्चों में कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। और जीन की तो बातें हैं ही, जेनेटिक रूप में ट्रांसफर हो ही सकता है। तो बच्चों के मामले आ रहे हैं और बच्चों में इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या है देखते हैं, तो क्या है कि जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो बच्चा के लिए विशेषीकृत हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर सिर्फ 41% जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी कि कैंसर का जो डिपार्टमेंट है, कैंसर उपचार का डिपार्टमेंट है, सिर्फ 41% अस्पतालों में है। और सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई हॉस्पिटल्स भी नहीं है, कैंसर की तो बात दूर की है। तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज कि धन की कमी होती है आम परिवारों में, जब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का कोई व्यक्ति है तो उसका इतना इनकम, उसकी इतनी क्षमता, आर्थिक क्षमता ऐसा नहीं है कि वो कैंसर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करवा सके। गरीब परिवार के लिए कैंसर असाध्य रोग है। अगर किसी गरीब परिवार के लोगों में कैंसर का प्रसार हो जाता है परिवार में, तो उसका धन दौलत सब बिक जाए, शरीर भी अंततः समाप्त हो जाता है अगर सही समय पर उसकी जानकारी और उपचार नहीं हुआ, लेट से पता चलता है तो। देखभाल तक पहुंच, वही हो गया कि हॉस्पिटल नहीं है हर जगह। और दूसरी चीज कि आज भी कैंसर को अगर देखें, इतना ज्यादा जागरूकता का प्रसार हो रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में या फिर शहरों में भी कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप, ऐसे लोग हैं जो आज भी कैंसर को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं, छुआछूत के रूप में देखते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बाधा हो जाती है उपचार में, क्योंकि अगर आप मेंटली सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस पेशेंट को अगर कैंसर हो जाता है उससे दूरी बनाए रखते हैं, उसका उपचार में मदद नहीं करते हैं और मानसिक रूप से उसे अलग थलग कर देते हैं, तो वो पहले ही हार जाता है। कहने का मतलब ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन से ही हार जाता है तो कैंसर से कैसे ही लड़ेगा। तो ऐसे सामाजिक कलंक और भी इसको कठिन बना देते हैं उपचार को। और इसके अलावा देखा जाए कि अब क्या किया जाना चाहिए, तो क्या किए जाने की जरूरत यह है कि अगर भारत में अगर जांच कैंसर का अर्ली स्टेज में हो जाए, शुरुआती दौर में हो जाए, तो बहुत ही आसानी से उसको ठीक किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है ना। तो सबसे पहले कि इस जो स्वास्थ्य जांच है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि भारत में जब तक आदमी बीमार नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो स्वास्थ्य जांच का प्रचलन नहीं है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था हमारी नहीं है कि हम समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं, जब तक कि बहुत इसेंशियल है, जरूरी है, डॉक्टर ना कह दे। लेकिन हमें ये प्रथा, ये पद्धति अपनानी होगी कि समय समय पर हम स्वास्थ्य का जांच करवाएं, दिखवाएं। और दूसरी चीज कि
अगर कोई भी घाव होता है किसी तरह का कहीं भी, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका बायोप्सी करवाना चाहिए। अगर लंबे समय से घाव है तो ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर से बायोप्सी करवाना चाहिए। हालांकि जो बड़े अस्पताल हैं या ठीक ठाक जो जागरूक डॉक्टर्स हैं, जो वास्तविक अर्थों में डॉक्टर हैं, वो कोई भी घाव होता है उसको डाउट होता है तो वो बायोप्सी के लिए भेजता है। हालांकि ये थोड़ी सी आर्थिक रूप से ज़्यादा खर्च हो सकता है, ज़्यादा धन के लागत हो सकती है बायोप्सी में, लेकिन एक मानसिक संतुष्टि तो मिल ही जाती है कि कैंसर नहीं है। क्योंकि बाद में पछताने से क्या मतलब है, पहले ही इसका उपचार कर लिया जाए। और जैसे भारत की ये समाज है, आज भी जो धन की विषमता है बहुत ज़्यादा है। तो होना क्या चाहिए कि जो कमजोर परिवार है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उतना सशक्त नहीं है, उनको तरह तरह के सब्सिडीज के माध्यम से या फिर एनजीओ के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो कैंसर के उपचार में सहज हो सके और बड़े अस्पताल में अपना उपचार करवा सके। और समय समय पर कैंसर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो उसकी स्क्रीनिंग होना चाहिए, है ना। और कैंसर जो अस्पताल है, उससे रिलेटेड उपचार हैं, उसका विस्तार किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी कैंसर अस्पताल हैं वो बड़े शहरों में हैं, और जो उससे रिलेटेड जितने भी जांच भी होते हैं वो बड़े शहरों में ही होते हैं। तो जरूरी ये है कि हमें इसका विस्तार किया जाए और छोटे शहरों तक भी उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि इसमें ये होता है, और रेगुलेशन गवर्नमेंट का बहुत जरूरी है। रेगुलेशन नहीं होता है तो डॉक्टर्स जो हैं, जो छुटभइये डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि अपने मनमाने ढंग से पैसा ऐंठने के लिए कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। आपको तरह तरह के दाव पेच में, टेक्निकल टर्म्स में फंसा देते हैं, है ना। इसलिए जरूरी है कि मेडिकल सेवाओं का विस्तार हो और स्क्रीनिंग ठीक से हो पाए। तो ये रिपोर्ट की तमाम बातें थी जिस जो हम लोगों ने जिक्र किया पॉइंट बाय पॉइंट। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।